नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें ग्राम पंचायत बेकरिया की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती अनीता जी, और आज हमारे साथ इनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान चंपालाल जी ग्रासिया है। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और जानेंगे इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या रही समस्याएं और किस प्रकार हुआ विकास कार्य। क्योंकि अगर बात करें इनके पास में मंडल की भी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी से, तो किस प्रकार रहा इनका सहयोग, क्योंकि इनका जो काफ़ी समय है वो कांग्रेस कार्यकाल में गुजरा और वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो सबसे पहले तो चंपालाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। चंपालाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई। मेरा नाम है चंपालाल ग्रासिया, निवासी बेकरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं 2006-7 में हमारी किराना दुकान बनाई थी हमने जी। उसके बाद में हमारा बेकरिया का सरपंच पीपला से थे, बेबी देवी कमेटी जी। तो बेकरिया और पीपला के हमारी जाने की सुविधा बहुत ज़्यादा पड़ती थी जी। तो सरपंच वहाँ विराजते थे, यहाँ पे काम के लिए लोग मेरे पास आते थे। तो मैं यहाँ पूरे बेकरिया के लोगों को कुछ भी कैसा भी काम है तो वहाँ पे जो साइन करवाने हैं तो वहाँ नहीं जा पाते, तो मैं खुद यहाँ लेके वहाँ पे जाता और साइन करवा के लाता। और फिर बेकरिया के लोगों को विश्वास आ गया कि हमारे सरपंच पिपला के हैं, लेकिन ये सरपंच नहीं होते हुए भी ये हमारा काम कर रहे हैं। तो फिर पिछली बार वापस ये 2012-13 का ये चुनाव आया पंचायत राज का, उस समय मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से मेरे को पब्लिक ने विजय बनाया। लगभग 312-13 वोटों से मेरे को लीड मिली। सब मैं खुद स्वयं सरपंच था। उसके बाद मैंने सरपंच के पद पे रहते हुए नालिया का काम किया। लाइट हमारे या बेकरिया में थी, लेकिन सीवड़िया, बूढ़ा खेत, सही बात हमारे गांव है, इनमें लाइट नहीं थी। तो वो भी हमने ठेकेदार से बात करके सब जगह लाइट पास आई, रोड बनवाए और हेडपम्प की आवश्यकता थी, वहाँ हेडपम्प खुदवाए। ऐसे करते करते दूसरी बार वापस 2020 में पंचायत का चुनाव आया। तो उस समय महिला सीट आई थी। तो महिला सीट में मेरी धर्मपत्नी अनिता देवी को हमने चुनाव लड़वाया। तो वो भी अच्छे 275 मतों से लीड मिली उनको भी। उसके बाद में हमने और पार्टी ने सोचा कि भाई ये काम अच्छा कर रहा है, तो फिर पार्टी ने मेरे को भी मंडल अध्यक्ष का पद दिया। तो कांग्रेस पार्टी का राज चल रहा था, तो राज में हमने बड़े अनिकट, बड़े रोड, राया के लिए डामरीकरण रोड और काड़ा के लिए भी डामरीकरण रोड, और हमारे कालीबोर कैनाल से सीढ़िया के लिए 5 करोड़ की नहर हमने सेंक्शन करवाई, जो आज पूरी हो गई। और हमारे खेतों में पानी पहुँचा और दोनों फसल हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी, मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे को पद भी दिया, उसके साथ साथ पद के साथ हमारे को काम भी दिया, और अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम किया है। और आज भी भाजपा हो, लेकिन हम काम के नाते चाहे कोई भी कैसा भी काम करने के लिए हमारे पास आता है, तो हम काम के लिए सबका काम करते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए आज भी बेकरिया की जनता और आने वाला चुनाव में साथ में रहेगी और हमारे को और बमल से बढ़ाएगी। चंपालाल जी, क्योंकि अगर बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो कहीं ना कहीं एक समाज सेवा से शुरुआत हुई, क्योंकि आप हमेशा हर आदमी के सुख दुख में खड़े रहे और मतलब उनका जो भी काम है तो उसको मतलब प्राथमिकता से करने का जो आपका प्रयास रहा। और अगर बात करें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि, तो यहाँ के किसानों के लिए जो रही है कि जिस प्रकार नहर के द्वारा जो अंतिम टहलों तक जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, वहाँ तक पानी पहुँचना। तो सर, अगर बात करें इस क्षेत्र में आपके कार्यकाल में जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में सर हमारे जो सिवड़िया में स्कूल है, वापसी बोर में स्कूल है,
जाडी रोड में है, राया में है। तो इन स्कूलों के लिए बाउंड्री नहीं थी, तो हमने बाउंड्री भी बनवाई, अतिरिक्त कमरे भी बनवाए। जो छत से पानी टपक रहा था, जो हमने पंचायत की मदद से हमने छत मरम्मत करवाया, आज की स्थिति सही है। और जहाँ जहाँ जिन स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने हैंडपम्प खुदवाए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी हमने की है। अगर बात करें मुख्य रूप से जिस प्रकार की यहाँ पे अपने बात करेंगे पेयजल सुविधाओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि पेयजल सुविधा, अभी ग्रीष्म ऋतु है तो कहीं ना कहीं सुविधा मिल पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। आपके कार्यकाल में पेयजल सुविधाओं का क्या विस्तार हुआ? पेयजल व्यवस्था में तो हमारा यही सब, एक तो बड़ा काम तो नहर का ही हुआ है पेयजल के लिए। ये जैसे नहर निकली, तो नहर निकलने के बाद में उधर के जो हैंडपंप है, जो कुएं हैं, उसमें भी पानी की वृद्धि हुई, बिल्कुल जल स्तर बढ़ा। नहीं तो पहले जब ये कालीबो डैम बना कोई टाइम हुआ है, हम छोटे छोटे थे, समझते थे, उस समय बना है। उस समय से हमारी डिमांड थी कि हमारे को भी नहर मिले, तो हमारा भी इधर का जल स्तर ऊपर आवे। तो ये सपना हमारा 20-25 साल का सपना अब हमने पूरा किया है। तो नहर निकलने के बाद में अब हमारे कुएँ भी हैं, हैंडपंप भी हैं, और ऐसे नाले भी बह रहे हैं, उसमें भी आज पानी बह रहा है, कारण ये नहर आने के कारण। कहीं ना कहीं बात करें मूलभूत और आधारभूत जो सुविधाएं हैं जिस प्रकार, क्योंकि आप एक जिले हेडक्वार्टर से बिल्कुल अंतिम छोर की पंचायत में बैठे हैं, तो जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ कैसे मिला? सर, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना पहले की थी, जो एसओ गहलोत जी की थी, उस समय बहुत लोग खुश थे, क्योंकि सरकार ने ये गाँव तो दे ही रहे थे, उसके साथ साथ में मिनी किट और देने का काम किया था गहलोत सरकार जी ने, जो हमारे मजदूरों के लिए, हमारे परिवार के लिए वो ठीक था, क्योंकि वो खाते खाते दूसरे हफ्ते और दे देते थे। तो हमारा मतलब ये, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं लोगों के पास, सब मजदूर किसान हैं, मजदूरी जाने वाले लोग हैं। तो नरेगा में जाते हैं लोग, तो वो उधर का खाना पीना तो इधर का हो जाता, वो नरेगा में काम करके आ जाते थे। आज सरकार ने वो योजना बंद कर ली, तो आज ये मतलब पब्लिक बहुत तकलीफ में है, आज। और वो योजना चालू ही रहती ने तो लोगों के लिए ठीक था। वो सामग्री बंद करने के लिए बंद किया है, इसलिए बहुत इस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत काम किया है, गलत स्टेप उठाया है, ये लोगों के लिए बहुत कुटाराघात हुआ है। बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मौसमी बीमारियां वगैरह, तो अपने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिला लोगों को? स्वास्थ्य सेवा सर, हम देखो 2012-13 में जब हमारे ये ग्रासिया जी, मांगीलाल जी मंत्री जी थे, जब हमने एक डिमांड की कि सर हमारे बेकरिया में पीएससी हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ पे सीएससी की आवश्यकता है, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ता सबकी बात सुनी और हमारे को बेकरिया में सीएससी बनाकर दे दी। सीएससी हमारे बेकरिया के आसपास गांव में 20-20 सेंटर में पड़ती है, और छोटे मोटे उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में है, लेकिन बड़ी सुविधा यहाँ पे है। तो स्वास्थ्य के लिए हमारा बहुत अच्छा काम किया था, मांगीलाल जी ने 2012-13 में ये बनवाई थी। तो बात करेंगे चंपालाल जी, जिस प्रकार आपको हमेशा यहाँ के निवासियों ने, आपके क्षेत्रवासियों ने एक मान सम्मान के साथ में सरपंच पद पे भी विराजमान रखा, मंडल की भी जिम्मेदारी मिली, तो यहाँ पे अगर बात करें युवाओं के लिए आपकी क्या देन रहेगी? या और वर्तमान में देखा गया कि जिस प्रकार युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा, तो क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से युवाओं को? सर, युवा जो लड़के हैं, अधिकतर ये दूसरी तरफ ये नशे की तरफ जाना, ये कि बाहर रोजगार नहीं मिलने के बाद बाहर जाते ही हैं। बाहर जाने के कारण यही नशा पत्ती पड़ जाते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे यहाँ के, पढ़ने वाले हैं वो ठीक है, वो नशा पत्ती नहीं करने, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी के में जाते हैं, तो वो नशा पत्ती पड़ जाते हैं। लेकिन उनको भी हमने मतलब अब हमारे जो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को या कोई हमारे ग्राम सभा होते हैं, उसमें सब हम इकट्ठे होते हैं, जब बोलते हैं हम कि अपना घर को सुधारना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अपन घर को बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपना घर, गांव और सब स्वस्थ रहेगा। और अपन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो नशे पत्ते की तरफ ही घूमेगा। जब तक घर में शिक्षा नहीं आएगी, जब तक वो घर नहीं सुधरेगा। तो हमारा ये संदेश है कि भाई
हम तो हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं कि भाई सभी बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ावें, शिक्षा प्राप्त करें। तो शिक्षा प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिक ये नशापत्ति दूर हो जाएगी। तो चंपालाल जी, जिस प्रकार लोगों ने बड़ा मान सम्मान रखा आपका, हमेशा एक मतलब जिम्मेदारी के पद से आपको रूबरू रखा, तो चैनल के माध्यम से अगर बात करें, क्योंकि आगे पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप अपनी इस ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे कि आगे डेवलपमेंट किस प्रकार होना चाहिए? क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिनको आप पूरा करने का प्रयास किया जाएगा? जब अब हमारे सर जहाँ जहाँ रोड बने हुए हैं, कोई मगरे में हमारी ढाणियाँ बसी हुई है, वहाँ तक हमारे को रोड पहुँचाना, लाइट पहुँचानी, और छोटे मोटे वहाँ स्कूल भी कोई लंबी पड़ती है, तो हम ये प्रयास हमारा रहेगा कि महावाड़ी खुले, आंगनवाड़ी खुले, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाके उस फले में ही आंगनवाड़ी खुल जाए या कोई महावाड़ी खुल जावे, तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त होए तो हमारे मतलब ये एरिया सुधर जावे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चंपालाल जी, मंडल अध्यक्ष और एक सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने बताया कि यहाँ के क्षेत्र की लगभग जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं पेयजल को लेके और जिस प्रकार थी, तो एक नहर का जिस प्रकार विकास हुआ उसको लेके यहाँ का भूमिगत जो जल स्तर है वो भी बढ़ा, और सबसे बड़ी तो इनकी यही सोच है कि आगे आने वाले समय में प्रत्येक फले के अंदर एक विद्यालय की या आंगनबाड़ी की जहाँ जहाँ आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।